सो वेलकम अगेन। सो जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक जनरल अजम्पशन होता है कि जो हमारे साइंस या कॉमर्स वाले दोस्त होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि हमें ये सारे पार्ट्स रटने पड़ेंगे। आज इन सब पार्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आप शुरू से एंड तक देखना और आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि पार्ट्स को हम याद भी कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हो उनके लिए भी है कि हम पार्ट्स को याद करके चलेंगे, ना कि हम रट के चलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोई सा भी देश बनता है, ठीक है, वो अगर हम ध्यान से देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से ही बना हुआ है जिस तरीके से हमारा एक देश बनता है। ठीक है। अब एक एक करके हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे कि ये हमारा कंट्री है इंडिया, ठीक है, और इसके अलग अलग पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट है। ठीक है। अब 22 में से जो जो मेन पार्ट है जो कि मेनली एग्जाम में उठ के आ जाता है हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। पहला पार्ट हमारा क्या होगा कि हमें पूरा हमारी कंट्री हमारी यूनियन बनानी है, कंट्री बनानी है और उसकी जितनी भी टेरिटरीज होंगे वो बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे अभी इंडिया में रहते हैं तो हमारे जो कैपिटल होगी वो दिल्ली है और इसके जितने भी अलग अलग टेरिटरीज हो गए, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, चाहे हमारा असम हो गया, चाहे हम नीचे चले जाए यहाँ पे तो हमारा तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, जो भी चीज है, और जम्मू कश्मीर हमारे सर का ताज, ये जितनी भी चीजें हैं, लद्दाख, तो ये सारी के टेरिटरीज में आ जाएगी और एक यूनियन चाहिए। तो यही बात हमें बताता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हमें बताता है हमारा पार्ट 1। ठीक है। अब एक बार हमारा देश बन गया, यूनियन और उसकी टेरिटरी बन गई, तो दूसरी चीज हमें क्या करना है? अगर किसी देश को बसाना है तो दूसरी चीज हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सिटीजन है उनको हम क्या देंगे? सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप होती है नागरिकता। जैसे कि अब मैं इंडिया हूँ, इंडियन हूँ, तो फिर मेरे को कहाँ से नागरिकता मिलेगी? मेरे को इंडिया से नागरिकता मिलेगी कि दैट आई एम इंडियन सिटीजन। ठीक है। अब वैसे कनाडा वालों को कैनेडियन को बोलते हैं और इंडिया से ज्यादातर जो पंजाबीज होते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस होता है कनाडा की तरफ, तो उनको कैनेडियन सिटीजनशिप भी बहुत जगह मिल जाती है। ठीक है। अब उसके भी अलग अलग रूल्स और नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से उनको मिलती है। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो होता है फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बार आप ध्यान से सोचिए, हमारे पास देश बन गया, हमारा यूनियन बन गया, टेरिटरी बन गया, हमने सिटीजनशिप भी दे दी। ठीक है। अब हमें क्या देना है? अगर लोग रहेंगे तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हमारे भी कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है। और वो उन राइट्स जो प्रोवाइड करती है हमारी जो गवर्नमेंट, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल राइट्स। और अब देखिए, अब हमने क्या कर दिया, हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने सिटीजनशिप बना दिया, हमने फंडामेंटल राइट दे दिया, तो कुछ तो आधिकारिक हमें प्रॉपर्टी हमें अपने सरकार को भी देनी पड़ेगी या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो आता है हमारा पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में क्या आता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होती है? डीपीएसपी होती है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। अब ये होता है कि कुछ रूल्स या कुछ जो पावर होते हैं हमने गवर्नमेंट को भी दे दी कि आप भी पावर रख लीजिए। फंडामेंटल राइट हमारा सिटीजनशिप का हो गया। ठीक है। हमारा जो हो गया ये हमारे सिटीजन को देते हैं, सिटीजनशिप हम किसको देंगे? अपने सिटीजन को देंगे। और यूनियन टेरिटरीज हमारी बन गई है। हमारे पार्ट 4 डीपीएसपी, हमने गवर्नमेंट को पावर दे दी। अब आता है पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या आता है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। और ये सॉरी पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में क्या आता है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। ठीक है। अब उन ड्यूटीज को भी कंप्रोमाइज करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सब पार्ट में दे रखा है उनको, वो है पार्ट 4A। हमें ये सारे पार्ट्स याद होने चाहिए, हम एक एक करके चल रहे हैं। ठीक है। और इस तरीके से हम पार्ट में चलेंगे, एंड तक वीडियो देखना, आपको सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब जो पार्ट आता है कि हमारे यूनियन फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, तो पार्ट 5 में क्या आता है? हमारे यूनियन के बारे में बात आता है कि हमारा जो होता है ना एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, जो कि हमारे देश में अलग अलग राज्य है। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं और लैंग्वेज के हिसाब से भी हमारे राज्य बने हैं पुराने टाइम में। तो एक हमें यूनियन चाहिए जो इन सबको संभाल सके, तो हमारा वो आता है पार्ट 5। अब देखिए, अगर हमारे पास यूनियन बन गया, ठीक है, तो हमारे क्या चाहिए? यूनियन के बाद हमें चाहिए होता है स्टेट। पार्ट 6 में क्या है हमारा? स्टेट। लाइन से मतलब 1 से लेके अगर आप 20 तक गिनती लिखोगे उसके बाद सीधा अपने आप लिखते जाओगे, बस चीजों को एंड तक समझते रहना। यूनियन हो गया, उसके बाद आ गया स्टेट। ठीक है। अब स्टेट के बाद क्या आती है? स्टेट के बाद आती है यूनियन टेरिटरीज। साइज के हिसाब से देखिए, यूनियन आ गया, यूनियन के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है। उसके बाद आ गया स्टेट, स्टेट के अंदर छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, ये सब आ गया। फिर आता है हमारा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या आती है? यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम बात करें तो अपने जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये दमन दीव, नागर दादर, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी आ गई हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है। ये साइज के हिसाब से भी बात कर रहे हैं। अब यूनियन टेरिटरी से भी छोटा राज्य, छोटा जो पर्टिकुलर चीज होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रन होती है, वो क्या होती है? वो होती है पंचायती राज, दैट इज पंचायत भी बोल देते हैं उसको। तो वही पंचायत है। पंचायत कौन सा है?
पार्ट 9 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए पार्ट 6, 8 और 9 के बीच में हमारा पार्ट 7 नहीं है। पार्ट 7 क्यों नहीं है? पार्ट 7 इसलिए नहीं है क्योंकि पार्ट 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से वो डिलीट हो चुका है, अब उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 9 होता है हमारा पंचायत। अब जैसे पंचायत हो गया, पंचायत के नीचे क्या आते हैं? पंचायत के नीचे आते हैं म्युनिसिपैलिटीज। अब वो म्युनिसिपैलिटीज किसके अंदर आएगा, ये बात याद रखना, 9 के अंदर ही आता है 9A और 9B। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए ये हमारा 9 है, तो एक पार्ट होता है 9A और एक पार्ट होता है हमारा 9B। 9 है हमारा पंचायत, एक होता है हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और 9B होता है हमारा कोऑपरेटिव। जो हमारे जनरल जितने भी कॉर्पोरेशंस होती हैं, जैसे कि एमसीडी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कॉर्पोरेशन हमेशा बड़े शहर की होती है, बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे अलग अलग शहर की जितनी भी हो सकती है उनकी कोऑपरेटिव या कॉर्पोरेशंस होती है, ठीक है। और छोटे शहरों की म्युनिसिपैलिटीज में भी काम हो जाता है। अब बात करते हैं जो 10th है वो क्या है, देखिए अब म्युनिसिपैलिटी या फिर कॉर्पोरेशन की बात कर ली तो हमारे एक समाज में एक चीज है जो कि शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरियाज है, उनके बारे में भी उनका वर्णन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे मेन जो भी चीज है हमारी पार्ट 9 10 तक हमारी क्लियर हो गई है कि 10th हमारा शेड्यूल ट्राइब और उनके एरियाज के बारे में डिस्कशन है। पार्ट 11 जो है हमारा ये वाला पार्ट है, पार्ट 11 ये हमारा एक मेन पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, ये एक यूनियन और जो स्टेट के बीच में जो भी रिलेशन होती है, जो टाइट बॉन्डिंग होती है, ये उसके बारे में अंदर जितने भी चीजें होती है पार्ट हमें 11 बताता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने 12, 13, 14 को कवर क्यों नहीं किया? 12, 13, 14 भी हमारे पार्ट है, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, ठीक है। अब जैसे कोई सा भी सर्विस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, सर्विसेज मैंने लिखा है पार्ट 15। सर्विसेज में क्या होता है, जैसे कोई सा भी स्टेट हो गया, जैसे स्टेट पीएससीज हो गए या फिर यूपीएससीज हो गई, जो भी है ये हमारे सब सर्विसेज के अंदर आता है, जो कि हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज होती है। और इसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी चीजें होती है, वो सब पार्ट 15 के अंदर आता है, ठीक है। अब पार्ट 18 में क्या है? पार्ट 18 में होता है इमरजेंसी। अब हमें पता है इमरजेंसी में जितनी भी हमारे फंडामेंटल जो राइट होते हैं वो सब एबॉलिश हो जाता है। ये हमने जर्मनी से लिया है, हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, ठीक है। बस हमें एक चीज याद रखना है कि इमरजेंसी कौन से पार्ट के अंदर आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के बहुत बार आया है, तो हमें उसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो हमारा इमरजेंसी पार्ट 18 के अंदर आया है, ठीक है। और जो हमारा पार्ट 19 होता है वो होता है मिसलेनियस पार्ट से आया है। तो हमें कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके लिखना है और हमें अपने आप पता चल जाएगा। एक बार जनरल रिवीजन देख लीजिए, पहले यूनियन टेरिटरी बनेगा, उसके बाद हमें क्या होगा, उसके बाद हमें सिटीजनशिप देंगे हम, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स देंगे, फिर हमने पीपल को बहुत कुछ बांट दिया, फिर हमने स्टेट को पावर दी, डीपीएसपी दे दिया, फिर हमने क्या दिया 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दे दिया, फिर हमने 5 में क्या दिया, 5 में हमने यूनियन बनाया, 6 में क्या बनाया, स्टेट बनाया, 7th हमें पता है नहीं होता, 8th में हमने यूनियन टेरिटरीज बनाई है, 9th में हमने पंचायत बनाया, 9A में हमने म्युनिसिपैलिटी बनाई है, 9B में हमने कॉर्पोरेशन बनाया, और जो हमारा 10th पार्ट है वो शेड्यूल टाइप और शेड्यूल एरियाज हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमें किस पे बात करना है, उसके बाद हमें बात करना है 11th पे। 11th कौन सा? हमारा रिलेशन जो होता है स्टेट और जो रिलेशन होता है हमारा यूनियन और स्टेट, उसके बारे में बात करना है। पार्ट जो 15 है वो हमारी सर्विसेज के बारे में बात करना है, सर्विसेज जो कि यूपीएससी वगैरह हो गई इनके बारे में। पार्ट 18 जो है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस को हैंडल करता है, और पार्ट 19 हमारा मिसलेनियस, ठीक है। ये बेसिक कुछ पार्ट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको चीज़ ये समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग अगर सीखनी है तो वो भी लिंक मिल जाएगा आपको। और जो दूसरी वीडियो आएगी वो आएगी शेड्यूल्स, जो डिफरेंट शेड्यूल्स हैं इंडिया के, वो उन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर और वीडियो आएगी, तो उसको भी देखना, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू।